हेलो बच्चों। आज हम वर्क, फोर्स और एनर्जी के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले यह मजेदार वीडियो देखते हैं। Huh? You. तो इस वीडियो में आपने क्या देखा? टीचर, मैंने इस वीडियो में कुछ चीजें देखी। पतले बच्चे के पास कम एनर्जी थी, इसलिए बॉल कम दूरी तक गई। तंदुरुस्त बच्चे के पास ज्यादा एनर्जी थी, इसलिए उसके धक्का देने से बॉल ज्यादा दूरी तक गई। बहुत अच्छे अमन। पर तुमने यह कैसे सोचा कि पतले बच्चे के पास कम ऊर्जा यानी एनर्जी थी और तंदुरुस्त बच्चे के पास ज्यादा एनर्जी थी? क्योंकि टीचर, मेरी माँ कहा करती है, अगर मैं रोज दूध पीऊंगा तो मेरे पास बहुत ज्यादा एनर्जी होगी और फिर मैं अपना क्रिकेट मैच भी अच्छे से खेल सकूंगा। बहुत अच्छे अमन। चलो देखते हैं इस वीडियो में क्या हुआ। पतले बच्चे के पास कम एनर्जी थी, हो सकता है वह रोज कम दूध पीता हो, तो उसने धीमे से पुश किया और इसीलिए बॉल कम दूरी तक गई। तंदुरुस्त बच्चे के पास ज्यादा एनर्जी थी, हो सकता है वह रोज दूध पीता हो, तो उसने जोर लगा के धक्का दिया और बॉल ज्यादा दूरी तक गई, है ना? तो तीन चीजें थी: एनर्जी, धक्का देना यानी पुश करना, और कितने डिस्टेंस तक बॉल गई। चलो ये तीनों चीजों को ध्यान से देखते हैं। अगर आपके सामने कोई कुर्सी रखी हो और आपको उसे हिलाना हो, तो आप क्या करेंगे? क्या आप कह सकते हो, अरे कुर्सी हिलो, यहां से वहां चले जाओ, और कुर्सी अपने आप चले जाएगी? ऐसा हो सकता है? नहीं। आपको इसके लिए थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। आपको धक्का देके कुर्सी को हिलाना होगा, या आप किसी और को भी कह सकते हैं। पर सबसे जरूरी बात है, बिना पुश करे कुर्सी अपने आप नहीं हिलेगी, या तो आपको या किसी और को धक्का देके कुर्सी को हिलाना पड़ेगा, है ना? इसी प्रकार अगर आपको कुर्सी को आपकी तरफ लाना हो, तो आपको खींच के अपनी ओर लाना पड़ेगा। इस धकेलने को यानी पुश करने को, या खींचने को यानी पुल करने को फोर्स कहते हैं, यानी शक्ति या बल। आप कोई भी चीज को बिना फोर्स या शक्ति के हिला नहीं सकते।
जैसे कि गेंद को फेंकने के लिए शक्ति चाहिए रहती है, कोई हल्के सामान जैसे कि पेंसिल को उठाने के लिए आपको कम शक्ति या फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, और कोई भारी वस्तु जैसे कि टेबल को उठाने के लिए या धक्का देने के लिए आपको ज़्यादा शक्ति या फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। हम रोज अपनी दिनचर्या में अलग अलग फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। चलो एक बहुत महत्वपूर्ण फोर्स के बारे में सीखते हैं। आप तो जानते हो कि हम धरती पर रहते हैं, यानी अर्थ पर, और ये धरती एक बॉल जैसे गोल है। धरती के आधे से ज्यादा भाग पर पानी भरा हुआ है, पर क्या आपने कभी सोचा क्या पानी वहां से नीचे गिर सकता है? नहीं, वह नहीं गिरता है। या एक और उदाहरण लेते हैं। अलग अलग देश के लोग धरती के अलग अलग भाग पर रहते हैं। कुछ लोग ऊपर रहते हैं तो कुछ लोग नीचे की तरफ रहते हैं। अगर हम हवा में कूदते हैं तो क्या हम आसमान में चले जाते हैं? या जो लोग धरती के नीचे के भाग में यानी साउथ पोल में रहते हैं वह धरती से नीचे गिर जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या आपने सोचा है क्यों? क्योंकि धरती के बीचों बीच एक बहुत ही शक्तिशाली प्राणी रहता है, यानी सेंटर ऑफ अर्थ में। और यह शक्तिशाली प्राणी क्या करता है? वह सारी चीजों को अपनी तरफ खींच लेता है। जैसे कि आपके पैर पे समझो एक रस्सी बंधी हुई है, उसका एक कोना आपके पैर पे है और दूसरा कोना उस शक्तिशाली आदमी ने अपने हाथ में पकड़ रखा है। तो अगर आप हवा में कूदते हो तो वह आपको वापस जमीन पर खींच लेता है। अगर आप धरती के नीचे हिस्से में रह रहे हो तो आप क्यों नहीं गिरते? क्योंकि शक्तिशाली आदमी आपको फिर से खींच लेता है सेंटर की तरफ। और ये शक्तिशाली आदमी कौन है? ग्रेविटी मैन। जो फोर्स यानी शक्ति दूसरी चीजों को अपनी ओर खींचता है उसे ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। यही वह प्राकृतिक फोर्स है जो हम रोज महसूस करते हैं। इसके बिना तो हम हवा में एक गुब्बारे की तरह उड़ते दिखाई देंगे। यही वह फोर्स है जिसके कारण पानी धरती पर ठहरा हुआ है। क्या आप सोच रहे हैं कि अगर ग्रेविटी हर चीज को अर्थ के सेंटर की तरफ खींच के रखती है तो भला रॉकेट हवा में उड़कर अंतरिक्ष में कैसे चले जाता है? इसलिए क्योंकि रॉकेट पे बड़े बड़े एनर्जी बूस्टर्स लगे रहते हैं, जिसके कारण रॉकेट बहुत तेजी से शक्ति लगाता है और हवा में ऊपर चले जाता है। हाँ, ग्रेविटी मैन उसको नीचे खींचने की कोशिश जरूर करता है, पर वह कर नहीं पाता क्योंकि रॉकेट जो फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा होता है वह ग्रेविटी मैन की शक्ति से ज्यादा होता है। इसलिए रॉकेट ऊपर ही ऊपर चले जाता है और फिर अंततः ग्रेविटी मैन उसे छोड़ देता है। फिर वह अंतरिक्ष में आसानी से उड़ता रहता है। अपने बूस्टर्स भी बंद कर सकता है क्योंकि अब रॉकेट को चिंता नहीं है ग्रेविटी मैन की जो उसे धरती पर खींच ले। हम रॉकेट के बारे में एक दूसरे वीडियो में और डिटेल में समझेंगे। आप सभी ने वह पिक्चर तो देखा ही होगा कि एप्पल पेड़ से एक आदमी के सिर पर गिर रहा है और वह आदमी सोच रहा है यह एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। और वह फेमस साइंटिस्ट थे सर आइजैक न्यूटन, जिसने ग्रेविटेशनल फोर्स का आविष्कार किया।